नमस्कार दोस्तों। आज के समय में एक हेल्दी हार्ट, एक लंबे और एक खुशहाल जीवन की चाबी। तो इस हेल्दी हार्ट के टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक भदौरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जो आप एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आज मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, हार्ट हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज़। सर आज की डेट में देखा जा रहा है कि अटैक काफ़ी अर्ली एजेस में आ रहे हैं। तो सर जो अर्ली एज अटैक है इसकी क्या वजह है हो सकते हैं सर? देखिए अर्ली एज अटैक एक तरह से कोई सरप्राइज़ नहीं है बिकॉज़ अगर आप देखें पिछले 20 साल से WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी लगातार एक वार्निंग आ रही है साउथ ईस्ट एशिया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मॉलडीव, श्रीलंका ये सब शामिल हैं। तो बहुत पहले से प्रेडिक्ट किया गया था कि कंट्रीज़ में यंग एज में उनमें हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड और ये स्पीड और दुगनी हो गई बिकॉज़ कोविड आ गया बीच में। सर तो क्या वजह है सर ये अर्ली एज अटैक आने की? अर्ली एज अटैक की मेन वजह है खून की नाड़ियों में थक्के जम जाना जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। एक नॉर्मल नाड़ी में खून बहता है जो कि किसी कारण से चीज़ों में ब्लॉक होके और वो हार्ट अटैक को बनता आपकी बॉडी में सिग्नल होते हैं लेकिन आदमी कई बार उन्हें इग्नोर कर देता है। तो सर ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट साइन है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर आपके लेफ्ट साइड छाती में हो रहा है तो वो एक इम्पोर्टेंट साइन है कि हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा बॉडी में लेफ्ट साइड का पेन, राइट साइड का पेन, जबड़े का पेन, पेट का पेन और पीठ में जाता हुआ पेन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सिवियर है, थोड़ा-मोड़ा पेन सबको ही होता है, बट अगर आपको किसी दिन लगता है कि मेरा पेन इस बार थोड़ा-सा हट के है, गैस की दवाइयों से रिलीव नहीं हो रहा है, इस पेन के साथ-साथ मुझे बेचैनी भी है, साँस भी चढ़ रही है, पसीना भी आ रहा है, उल्टी-सा लग रहा है, इस बार का ये पेन डिफरेंट है, तो यकीनन मानिए ये बहुत संभावित है कि ये वो हार्ट अटैक का पेन हो इस बार आपको। तो सर क्या एक एज के बाद हमें अटैक्स के बचने के लिए एक रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए? बिल्कुल 35 ईयर्स के बाद जो मेल्स हैं, 40 ईयर्स के बाद जो फीमेल्स हैं, उनको एक मैंडेटरी चेकअप हार्ट रिलेटेड कराना चाहिए, भले ही उनमें रिस्क फैक्टर हो ना हो। इसके अलावा जो लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो उन लोगों को थोड़ी-सी अर्ली स्टेजेस में भी 25 साल के बाद अपने जो रूटीन चेक हैं हार्ट रिलेटेड जिसमें कि एक फास्टिंग शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इन 3 चीज़ों का ज़रूर एक बार चेक कराना सर चाहिए। दर्शकों को ये भी बताइए कि आज के बिजी शेड्यूल में ऐसी एक कौन सी छोटी सी हैबिट वो अपना सकते हैं जिससे उनका हार्ट हेल्दी रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छी एक बात आपने पूछी है। एक छोटी-सी हैबिट जो सब लोग कर सकते हैं, हर प्रोफ़ेशन का आदमी कर सकता है, वो है चलना शुरू करिए। अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे पहले पार्क करिए। अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो लिफ्ट को छोड़ दीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करिए, सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ा करिए। जहाँ तक कोशिश हो, उछलते-कूदते रहिए खरगोश की तरह। वही एक तरीका है हार्ट अटैक से बचने का, जिसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स भी नहीं लगेंगे और काम के साथ-साथ आपके हार्ट का भी बहुत अच्छे से केयर हो जाएगी। सर अगर हम देखते हैं कि आसपास अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो एट दैट पॉइंट सडन सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उसकी जान बचा सकें? सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। उसके बाद पेशेंट के पास जाइए, पेशेंट से बोलिए कि आप ठीक हैं। अगर पेशेंट आपसे बात कर पा रहा है तो उसको बोलिए थोड़ी देर ज़ोर से खांसी करें। अगर आसपास कोई फार्मेसी है तो वहाँ से एक डिस्प्रिन की गोली लेके पेशेंट को डिस्प्रिन की गोली चबाने के लिए बोल सकते हैं। पेशेंट उस गोली को डायरेक्टली चबा सकता है बिना किसी पानी के। इसके बाद पेशेंट को आप चाहें तो एक हवादार जगह पे रख दीजिए, भीड़-भाड़ ना लगाइए और वेट करिए एम्बुलेंस का या अगर आपके पास गाड़ी है तो नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएँ, ना कि किसी दूर-दराज हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी हो गई तो हम अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाएँगे या मुरार के मरीज़ सोचेंगे हम लश्कर जाएँगे, लश्कर के सोचेंगे हम इधर जाएँगे, ये सब ना करें। जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। घर में अगर चिंगारी लगती है तो आप घर में पड़े पानी से ही बुझाने की कोशिश करेंगे, ना कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाने के लिए वो पानी छोड़ के चले जाएँगे। तो थोड़ा-सा वैसा कांसेप्ट है, टाइम वेस्ट ना करें। हार्ट अटैक अर्ली मिनट्स में बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है, बट इग्नोर करने से चीज़ें बिगड़ती हैं। जी। सर हमारे दर्शकों के लिए एक गोल्डन टिप और जिससे वो अपने हार्ट हेल्थ को हेल्दी रख सकें। एक तो एक्सरसाइज करते रहिए, सबसे गोल्डन टिप वही है और अगर आपको कोई स्मोकिंग जैसी आदत है, मैं कहूँगा स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है, अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक्स के लिए, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक्स के लिए। ये पेशेंट्स जो होते हैं, बैठे-बैठे बिना किसी कारण के सडनली चले जाते हैं, इनमें और कोई ऐब नहीं होता, ना शुगर होती है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना ये कुछ और इनमें ऐब है, बट सिर्फ स्मोकिंग की वजह से इनमें सडनली ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड टाइमली मैनेजमेंट के बाद
इनकी नाड़ियाँ फिर से साफ़ हो जाती हैं। क्यों क्लॉट हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, सिर्फ़ स्मोकिंग ही उसमें एक कॉज़ होता है। तो स्मोकिंग से दूर रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और दर्शकों अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो और मैं प्राग्ञ वापस मिलेंगे ऐसे ही किसी हेल्थ पॉडकास्ट के साथ और देखते रहिए गुड न्यूज़।